अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मी अहमद्स कॉर्नर। आज की हमारी वीडियो बहुत ही ख़ास, बहुत ही अहम होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि बिगनर्स हैं और उन लोगों के लिए भी जो बिगनर्स तो नहीं है लेकिन जिनको तीरे और कंधे की कटिंग में हमेशा मसला रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले जो 2 चीज़ें हैं जिनको समझना ज़रूरी है वो ये है कि देखें, जैसे ये एक शर्ट है हमारे पास, ये इसका तीरा होता है, ठीक है, जिसको हम शोल्डर बोलते हैं, शोल्डर। और ये हमारा कंधा होता है जिसको हम आर्म होल बोलते हैं। अब तीरे का जब भी हम किसी भी कोई भी निशान लगाएंगे ना, तो क्योंकि शर्ट इस तरह हमारे सामने डबल फोल्ड में रखी होती है तब हम उसकी कटिंग करते हैं। तो अगर हमारे पास तीरा 14 है तो हम 7 पे निशान लगाते हैं, अगर हमारे पास तीरा 15 है तो हम 7.5 पे निशान लगाते हैं। इस तरह करके ना, तो इसको हम डिवाइड करते हैं। और आर्म होल का क्या होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहले हम एक सीधी लाइन लगाते हैं और फिर अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ 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 जितना भी आपका नाप हो, चेस्ट का चौथा हिस्सा जो है वो यहाँ पे यहाँ करके तो हम एक निशान लगाते हैं और फिर उसी निशान के मुताबिक हम इस कंधे को गोलाई देते हैं। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं ना, एक तो वो शोल्डर है और एक यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कितनी इंच की लाइन लगानी चाहिए, किस किस साइज में लगानी चाहिए, ताकि हम हमारी जो कंधे की जो कटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट हो। तो आज मैं उसी टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ। तो देखें, आज मैं आपको कुछ ऐसे मतलब मेजरमेंट्स बताने वाली हूँ जिसमें आपको कोई मसला ही नहीं होगा। जो भी आपके पास चेस्ट का नाप हो, यानी आपके पास सिर्फ चेस्ट का नाप होना चाहिए और बाकी जो है वो आप खुद निकाल लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास चेस्ट का नाप सिर्फ आपको मालूम होगा तो आप तीरा भी उसका खुद निकाल लेंगे, ठीक है। आपको तीरे का भी खुद पता चल जाएगा और आपको आर्म होल का आर्म होल की जो डाउन लाइन लगानी है ना, ये जो आर्म होल की लाइन लगानी है उसका भी आपको पता चल जाएगा कि कितना आपने नीचे की तरफ लाइन लगानी है, ठीक है। तो देखें, अगर हमारे पास चेस्ट है ना 28, ठीक है, ये आपको मैं जो बता रही हूँ ना, ये चेस्ट का नाप, ये राउंड अबाउट में बता रही हूँ, यानी पूरी गुलाई में। अगर चेस्ट जो है वो हमारे पास 28 है तो हमारे पास जो शोल्डर होगा ना, यानी जो तीरा होगा, वो आएगा 12.5 इंच भी इसके लिए ठीक रहता है और 13 इंच भी ठीक रहता है, ठीक है। तो तीरा आपका फिर होगा 13 इंच और ये मैं तैयार नाप आपको बता रही हूँ, ठीक है। और अगर हमारे पास चेस्ट जो है ना वो 30 इंचज हो तो तीरा हमारे पास 13 इंचज रहता है। अगर चेस्ट हमारे पास 32 इंचज हो तो तीरा जो है हमारा वो 14 इंच पे आ जाता है। अगर चेस्ट हमारी 34 इंचज हो तो तीरा हमारा 14 ही रहता है, ठीक है। अगर चेस्ट हमारी 36 इंचज हो तो तीरा 15 हो जाएगा। अगर 38 इंचज हो तो भी तीरा 15 ही रहेगा। अगर हमारे पास चेस्ट 40 इंच आ जाती है, 40 इंचज, तो फिर आपका तीरा जो है वो बढ़ के 15.5 हो जाएगा। अगर आपके पास चेस्ट जो है वो 42 इंचज आती है तो तीरा आपका 15.5 ही रहेगा। अगर 44 हो जाती है तो आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। अगर 46 हो जाती है तो भी 16 ही रहेगा, ठीक है। और अगर आपके पास चेस्ट 48 आ जाती है, आपका तीरा जो है वो बढ़ के 16.5 हो जाएगा। अगर आपके पास चेस्ट 50 है तो फिर भी आपका तीरा जो है वो 16.5 ही रहेगा। 16 से ज्यादा तीरा किसी का भी नहीं होता, जितना मर्जी भी कोई हेल्दी, ये कोई अगर होगा तो कोई बहुत ही कोई अनोखा नाप होगा, वरना ये जो तीनों नाप है ना, 46, 48 और 50 वाले, ये कम ही होते हैं, ऊपर वाले ही ज्यादा नाप जो है ना वो चलते हैं, ठीक है। ये जो है इनके नाप पे ये 16.5, इससे ज्यादा तीरा आप लोगों ने नहीं रखना, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम आर्म होल की। अभी मैं आर्म होल की गोलाई की बात नहीं कर रही, मैं उस लाइन की बात कर रही हूँ जो आपने तीरे से लेके तो नीचे डाउन एक लाइन लगानी होती है और फिर बाद में आपने उससे चेस्ट का नाप लेना होता है इस तरफ को, ठीक है। तो अगर आपके पास चेस्ट जो है वो 28 इंचज है ना, तो आपने यहाँ से यहाँ जो लाइन लगानी है तीरे से नीचे की तरफ वो 5.5 पे लगानी है,
ठीक है। अगर आपके पास 30 है फिर आपने 6 पे लगानी है। अगर आपके पास 32 है फिर भी आपने 6 पे ही लगानी है। अगर आपके पास 34 है फिर आपने 7 पे लगानी है। 36 है फिर भी 7 पे लगानी है। 38 है फिर भी 7 पे ही लगानी है। ठीक है। अगर आपके पास चेस्ट जो है वो 40 है तो आपने जो यहाँ से कंधे का जो नीचे की तरफ लाइन लगानी है ना वो 7.5 पे लगानी है। 42 है तो 7.5 पे ही लगाएंगे। 44 है तो फिर आपने 8 पे लगानी है। और अगर 46 है फिर आपने 8 पे लगानी है। और अगर 50 है 44 है तो आपने 8 पे लगानी है। 46 है फिर भी आपने 8 पे ही लगानी है। और अगर आपका जो 48 है तो आप 8 पॉइंट हाफ पे लगा लें। ठीक है। और 50 है तब भी आप 8 पॉइंट हाफ पे ही लगाएंगे। ठीक है। आई होप कि आपको समझ आई होगी कि मैं ये आर्म होल की गोलाई की बात नहीं कर रही, मैं इस लाइन की बात कर रही हूँ जो ऊपर से नीचे तीरे से लेके तो नीचे जो हम डाउन एक लाइन लगाते हैं ना चेस्ट का नाप लेने के लिए, उस लाइन की बात कर रही हूँ। और ये जो नाप है ना ये किसी का फार्मूले वगैरह से नहीं निकाले हुए, ये जो है ये सिर्फ एक्सपीरियंस की बेस पे मैंने लिखे हैं। क्योंकि अगर हम उसके अकॉर्डिंग करें ना तो कभी बढ़ जाता है कभी छोटा हो जाता है किसी को, क्योंकि जब यहाँ से हम चेस्ट का नाप लेते हैं ना, फर्ज करें ये शर्ट है ठीक है और ये आपका तीरा है तो ये आपने कंधे का निशान लगाया, जब हम इसकी गोलाई करते हैं ना ऐसे तो ये चेस्ट जो है ये ऑलरेडी बढ़ जाती है। ठीक है। चेस्ट का नाप खुद ब खुद ही पूरा हो जाता है और कंधा भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब भी किसी चीज को गोलाई देते हैं ना तो वो खुद ब खुद बढ़ जाती है। तो फिर क्या होता है कि अगर हम बहुत ज्यादा यहाँ से यहाँ डाउन निशान लगा लेना तो वो लटका रहता है, कंधा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, खुला हो जाता है। इसलिए लाइन हमेशा लिमिटेड यानी लगानी चाहिए। अभी मैं आपको एक फार्मूला भी बताती हूँ जिसके अकॉर्डिंग भी आप अगर आपको समझ नहीं आ रही तो तब भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है। जैसे कि फर्ज करें कि आपको नहीं समझ आ रही कि आपका कंधा कितना है, लेकिन अगर आपको चेस्ट का नाप पता है तो फिर आप क्या करेंगे, आपको समझाने के लिए फर्ज करें हमारी शर्ट की लेंथ जो है ना वो 40 है। ठीक है। तो 40 को हम डिवाइड करेंगे 5 से। 5 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 इंचेस आ जाएगा। ठीक है। अब जो हमारे पास 8 इंचेस आया ना इसमें हम प्लस करेंगे 0.5 तो हमारे पास आ जाएगा 8.5। ठीक है। तो हमारा ये जो 40 चेस्ट के हिसाब से ना जो हमारा आर्म होल आएगा वो 8.5 इंचेस आएगा, लेकिन ये इस तरह आएगा। ठीक है। मतलब इस तरह यहाँ से लेके इस पॉइंट तक आएगा, इस पॉइंट तक। ठीक है। यानी जो हमारा कंधा है इसको हम ऐसे रख के इंचेस टेप को फिर नापेंगे तो इस तरह से हमारा जो है वो 8.5 इंचेस आएगा। और ये लाइन जो हमने लगानी है वो आपने इसी के अकॉर्डिंग लगानी है। जैसे हम 40 के मुताबिक हमने लाइन जो है वो 7.5 पे लगानी है तो कंधा हमारा जो है वो 8.5 आ जाएगा ऑलरेडी। ठीक है। बस यही आज की क्लास में आपको समझाने का मकसद था। उम्मीद है कि आपको आज काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।